रोटी की खुशबू। गांव के पुराने रास्ते पर एक बोसीदा सा कच्चा मकान था। छत के किनारे लटकते पुराने कपड़े, दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर और सुबह होते ही इस घर से आती हुई रोटी की खुशबू। मैं नया उस्ताद होकर इस गांव में आया तो पहला तारुफ इसी खुशबू से हुआ। रोज स्कूल जाते हुए वो खुशबू मेरे दिल में घर करती गई। बच्चों से पूछा, ये खुशबू कहाँ से आती है? एक बच्चा बोला, बीबी जी के घर से। वो पागल औरत है, हर रोज अपने बेटे के लिए रोटी बनाती है। लोग कहते हैं वो शहर गया था मजदूरी करने और अब तक वापस नहीं लौटा। मुझे अजीब लगा। एक दिन हिम्मत करके इस दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा एक कमज़ोर हाथ से खुला। एक बूढ़ी औरत, चेहरे पर झुर्रियाँ, आंखों में अधूरा इंतज़ार, मगर फिर भी उम्मीद की एक रमक साफ दिखाई देती थी। अस्सलामु अलैकुम बीबी जी, मैं नया उस्ताद हूँ, यहाँ से रोज़ गुज़रता हूँ। आपके हाथ की रोटी की खुशबू ने मुझे मजबूर किया और अंदर खींच लाई। वो मुस्कुरा दी, कुछ न बोली, बस एक लकड़ी की चौकी पर बैठने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद एक गर्मा गर्म रोटी, साग और मिट्टी के प्याले में पानी। मैंने खाते हुए पूछा, बेटा कब से गया है? नरमी से बोली, 5 साल हो गए हैं। बस गया था मजदूरी के लिए, कहा था जल्द लौटूंगा। फिर कोई खबर ना आई, लेकिन वो आएगा ज़रूर, ये एक माँ का दिल कहता है। इस दिन के बाद मैं रोज़ वहाँ जाता, इस बूढ़ी माँ के हाथ की रोटी खाता और जो मुमकिन खिदमत होती वो करता। लेकिन एक बात जो रोज़मर्रा का मामूल थी वो ये कि मेरी रोटी के अलावा एक रोटी अलग से इस तरह रखी जाती थी जैसे अम्मा का बेटा वाकई अभी आएगा और कहेगा, माँ बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना दे दो ना। और वो मुस्कुराकर इस पहले से लगे दस्तरखान की तरफ इशारा करेगी। फिर एक दिन मैं शहर में एक किताब मेले में गया। वहाँ पुलिस के एक रिटायर्ड कांस्टेबल से मेरी मुलाकात हुई, जिससे पुरानी शनासाई थी। बातों बातों में कहने लगा, आजकल कहाँ होते हो? जवाबन मैंने गांव का नाम बता दिया। वो अचानक चौंका और कहने लगा, एक बार 5 साल पहले एक गरीब लड़के को जाली मुकाबले में मारना पड़ा था। वो बस मजदूरी की तलाश में आया था, लेकिन किसी वारदात के वक्त गलत जगह खड़ा था। सरकार का हुक्म था, सब बराबर कर दो। मरते वक्त इसने दो ही अल्फाज कहे थे, एक अपना नाम और दूसरा इस गांव का नाम। फिर माँ माँ पुकारता हुआ इसका जिस्म ठंडा पड़ गया। मैं चौंक गया, नाम पूछा और दिल दहल गया। वही नाम, बीबी जी का बेटा। बोझल दिल और लड़खड़ाते कदमों के साथ गांव लौटा। 2 दिन हिम्मत न हुई कि दरवाज़ा खटखटाऊं। तीसरे दिन हिम्मत करके गया तो दरवाज़ा खुला मिला। अंदर गया तो बीबी जी चारपाई पर लेटी थी। आंखें खुली थी मगर इन आंखों में हरकत न थी, जैसे किसी का इंतजार करते करते थक गई हों। लेकिन दर हकीकत वो खुली मुंतजिर आंखों के साथ हमेशा की नींद सो चुकी थी। सरहाने एक पुराना तकिया था जिसके नीचे एक कागज़ था और इस पर तहरीर थी, जब वो आए इसे कहना, माँ हर दिन रोटी रखती थी, हर दिन इंतज़ार करती थी, हर दिन दुआ करती रही, और कहना मैंने माफ़ कर दिया, बस खुदा इसे अपनी पनाह में रखे। इस दिन के बाद जब कभी रोटी की खुशबू आती है, मेरे आंसुओं की नमी इसमें शामिल हो जाती है।